जान लेते हैं कि विद्युत विभव क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पिछले उदाहरणों पे जाएंगे। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास ये डस्टर है, मैं इस डस्टर को यहां से ऊपर की ओर उठा के ले गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे द्वारा इस पर काम किया गया, परंतु मैं इसको यदि छोड़ देता हूं तो ये खुद नीचे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जो काम किया गया है वो किसने किया है, गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया है। तो यहां पर अब इस डस्टर के अंदर जब बाह्य बल द्वारा इसके ऊपर काम किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, परंतु इसको यदि छोड़ा जाता है तो फिर इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहां पर भी ऐसा होता है कि विभव को समझने से पहले हम सोच ले कि जो, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो पानी का प्रवाह है या जो जल बहता है, जल का प्रवाह जो होता है वो किस तरफ होता है, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ। अब ये स्वतः ही प्रवाह होता है ऊंची जगह से, ऊंची सतह से नीची सतह पर। तो जो विभव है, विभव भी एग्जैक्ट ऐसे ही काम करता है, यानी इसके अंदर भी आवेश का प्रवाह होता है। अब आवेश का प्रवाह कैसे होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लें कि जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो जो हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो लगभग 3.85 वोल्ट की होती है, परंतु अब देखना आपका जो चार्जर है उस चार्जर पर होता है लगभग 4 वोल्ट या 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो विभव है वो अधिक है और यहां पर जो विभव है वो कम है। इसका मतलब यह है कि जो आवेश का प्रवाह होगा वो इस तरफ से इस तरफ होगा, यानी 4 वोल्ट से 3.84 वोल्ट तक प्रवाह होगा। ये विभव की कॉन्सेप्ट है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो विभव है वो आवेश पे कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक आवेश है, एक धनावेश है। क्यों धनावेश है? एक अन्य आवेश जो कि परीक्षण आवेश है कहीं दूर रखा हुआ है, और परीक्षण आवेश जो है वो हम धनात्मक आवेश लेते हैं। तो परीक्षण आवेश को हम अनंत से इस तरफ लेके आ रहे हैं। अब क्यों आवेश को इस तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो कौन लेके आ रहा है, बाह्य बल इसको लेके आ रहा है, परंतु ये भी प्लस चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस आवेश को इस तरफ आने से रोकेगा। वो प्रयास करेगा कि आवेश इस तरफ ना आए, और जो बाह्य बल है वो इसको इस तरफ लाने का प्रयास कर रहा है, और इसी कारण इस आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, यानी एक ऊर्जा संचित होती है। यदि इस आवेश को फ्री छोड़ दिया जाएगा तो यह आवेश उस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाया गया है। तो देखते हैं यहां पर इस बाह्य बल, यानी दो तरह के बल काम कर रहे हैं, एक बाह्य बल काम कर रहा है और एक विद्युत बल काम कर रहा है। तो ये बाह्य बल हो गया और ये विद्युत बल हो गया। मतलब यदि हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं तो जो बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा? क्योंकि बल की दिशा में ही विस्थापन है। इसका मतलब है कि बाह्य बल के द्वारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। परंतु यहीं पर जो विद्युत बल है, क्योंकि विद्युत बल क्या प्रयास कर रहा है कि इस आवेश को उस तरफ धक्का दे, तो विद्युत बल की दिशा ऐसी है और विस्थापन की दिशा इस तरफ है। इसका मतलब यह है कि विद्युत बल के द्वारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। अब यदि हम देखें कि जो विभव या जो कार्य किया गया है, जो ऊर्जा संचित हुई है, यहां से मान लेते हैं हम इसको
यहां तक लेके आ जाते हैं, यानी इसको ए और इसको बी पॉइंट मान लें, यानी ए से बी तक लेके आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने केवल इतना काम किया था, अब यहां से लेकर इतना और अधिक काम कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो विभव है वो कम है और इस पॉइंट पे जो विभव है वो ज्यादा है। ज्यादा है क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां से इस पॉइंट तक लाने में कम काम करना पड़ेगा और यहां से यहां तक यानी अनंत से यहां तक लाने में अधिक काम करना पड़ेगा। अधिक काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि किसके अपोजिट कर रहे हैं हम? विद्युत बल के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए यहां कम काम करना पड़ेगा और यहां अधिक काम करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो जहां पर ज्यादा काम करना पड़ा उसे हम कहेंगे उच्च विभव, कि ये जो पॉइंट है वो उच्च विभव पर है और ये वाला जो पॉइंट है वो निम्न विभव पर है, निम्न विभव पर है। अब जो आवेश का प्रवाह होता है वो आवेश का प्रवाह स्वतः ही जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। जैसा कि हम जल के संदर्भ में बात की थी कि जल का जो प्रवाह होता है वो अधिक ऊंचाई से गहराई की तरफ प्रवाह होता है, ठीक ऐसे ही जो आवेश है वो भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर का प्रवाह होता है। तो विभव की सामान्य डेफिनेशन की बात करें तो सामान्य डेफिनेशन यह है कि एकांक धनावेश यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, यानी विभव जो हो गया वो कार्य है। कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से। अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में, मान लो ए तक लाना है, बी तक लाना है या आगे लेके आना है, तो किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही उसका विद्युत विभव कहलाएगा। यानी विद्युत विभव V बराबर W इंफिनिटी टू A या भी जो भी पॉइंट होगा बटे Q, यानी परीक्षण आवेश।